अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग स्टूडियो 51 और मैं हूं आपका शेफ मुमताज अली। आपने देखा तो होगा टीवी पर इससे पहले भी। मैं जो रेसिपी बताऊंगा वो आपको आसान और झटपट रेडी होगी, वो ख्वाह कोरमा हो या बिरयानी हो। ये सर्टिफिकेट तो देख ही रहे हैं आप, ये मेहनत से लिए, बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और मेहनत के बाद ये सर्टिफिकेट लिया। लेकिन जो मैं आज बनाने वाला हूँ उसमें मैंने एडॉप्ट किया अपनी ग्रैंड मादर से, क्या दादी से, नानी से, उनसे लिया और उनसे लेकर वो आप तक पहुंचाना ये मेरा काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन बादामी कोरमा दिल्ली स्टाइल। तो आज हम जो लगन यूज करेंगे वो हम करेंगे सिल्वर की। इसके अंदर तकरीबन 3 कप ऑयल डालेंगे और तेल हो गया है गरम। और अब हम डालेंगे ऑनियन को फ्राई करें, ब्राउन, लाइट ब्राउन करेंगे, ज्यादा नहीं। ये लीजिए तकरीबन हमने 250 ग्राम और 300 करीब हमने प्याज डाल दिए और ये लीजिए तकरीबन हमारी जो है ना ऑनियन रेडी है। अब इसको हम निकालते हैं। अच्छा ये देखिए हमने इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको ऑनियन को निकाल लिया। ऑनियन 2 मिनट के बाद अपना ऑयल छोड़ देगी और ये ऑयल यही यूज करेंगे और इस ऑनियन को योगर्ट के साथ पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद मैरिनेशन करेंगे चिकन कोरमे की, जिसके बाद लगेंगे हमें 5 मिनट और आपका बादामी कोरमा होगा रेडी। ऑनियन निकाल लिया है। ऑनियन देख लीजिए कितना ब्राउन होना चाहिए, ये लाइट ब्राउन है और लाइट ब्राउन जब ऑनियन होगा तो लास्ट में क्रिस्पी होगा। ये देखे कैसी आवाज आ रही है। ये 250 ग्राम से 300 ग्राम तक योगर्ट है। अच्छा देखें ये पेस्ट रेडी हो गया है, योगर्ट और ऑनियन का पेस्ट रेडी है। अब हम रेडी करेंगे गरम मसाला। ये हमने 3 ग्राम ये ले लिया, जीरा भी तकरीबन 3 ग्राम ले लिया। ये 5 पीस हमने इलायची के डाल, दालचीनी का 1 पीस, जायफल जवात्री में हमने जायफल है, ये जवात्री का तकरीबन एक है वो ही डाल दिया। काली मिर्च भी तकरीबन हम 8 से 10 पीस डाल दिए। आ गया 2 पत्ते तेज पत्ते, 4 से 5 लौंग डाल दिए। ये बड़ी इलायची तकरीबन हम 2 पीस डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से बुला दे, उसकी खुशबू आने लगे, खुशबू उसकी आपको फील हो कि खुशबू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि रेडी है। तो चलिए इसको पाउडर बनाते हैं। अच्छा मसाला तो हमने ब्लेंड कर लिया। जब मसाले को मैंने ब्लेंड करने के बाद खुशबू ली तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वजह क्या थी कि हमने बादियान के फूल नहीं डाले थे। बादियान के फूल हमने 2 डाले, 2 पीस डाले और खुशबू बिल्कुल अलग हो गई है। जब ये कोरमे के साथ आपको मिलेगी तो अलग ही इसका मजा होगा। तो देखिए मैरिनेशन कैसे करते हैं। मैरिनेशन का तरीका आप वही यूज कीजिएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको। अल मुमताज का गार्लिक पेस्ट है, ये लीजिए हमने तकरीबन 3 स्पून गार्लिक पेस्ट डाल दिया। बहुत ऑर्गेनिक गार्लिक पेस्ट है अल मुमताज फूड्स वालों के, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं मिलाते, यानी कि नो वाटर। ये जिंजर पेस्ट है, जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट का 60-40 का फर्क होता है। 60-40 इसका मेजर होता है। तो हमने गार्लिक डाला था 3 स्पून और इसको डालेंगे हम 2.5 स्पून। तो हमने 2.5 स्पून ये डाल दिया। इसके बाद ढकनी मिर्च है, ढकनी मिर्च पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, ढकनी मिर्च किसी भी फॉर्म में यूज करें, लेकिन ढकनी मिर्च अपना ही मजा देती है। वो मजा क्या है, उसका थोड़ा कलर अच्छा होता है और उसको इनहेंस करती है टेस्ट को। तो हमने पेस्ट बना लिया, क्योंकि फ्रेश लेके हमने पाउडर बनाया, पाउडर बना के थोड़ा इसके अंदर ऑयल डाला, ऑयल डाल के इसको पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने से हमें क्या हो गया, हम स्टोरेज की लाइफ इसकी हमने होती और बहुत अच्छी तरीके से इसको अब मुंह में नहीं आएगा। इसके अब 1.5 स्पून हमने इसका ये डाल दिया, पेस्ट डाल दिया। इसके बाद जो हमने गरम मसाला जो हमारा अपना बनाया हुआ गरम मसाला है वो हमने किया था, तो उसको तकरीबन 1/2 स्पून हमने वो ये डाल दिया। ये हो गया। अच्छा देखें अब लेंगे धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर हमने 15 ग्राम से लिखा हुआ है, 15 ग्राम से बढ़ा दे 1 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून। तो अब तकरीबन हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया। पिंच ऑफ हल्दी, अब थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। जीरा पाउडर भी तकरीबन हम 1/2 स्पून यूज करेंगे। सॉल्ट है, सॉल्ट हम अभी से डाल देंगे। अब मेन चीज जो है वो मेन है चीज ये योगर्ट एंड ऑनियन। ये योगर्ट एंड ऑनियन को ले लिया। योगर्ट एंड ऑनियन को हमने जो पेस्ट बनाया था वो सब पेस्ट हमने तकरीबन ये इस पर डाल दिया। अब इसको हम करेंगे मैरिनेट करके हम इसको आपको बताएंगे कि किस वक्त इसको यूज करना है इसके अंदर।
अच्छा देखिए, यह हमें मैरिनेट कर दिया, सेम टाइम पे मैरिनेट किया है। तेल गरम हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे इलायची तकरीबन 5 दाने डालेंगे। इलायची डाल दी, कड़कड़ाहट शुरू हो गई है, माशाल्लाह खुशबू भी ऐसी ही आ रही है जैसे आपको चाहिए। ये हमने पत्ते डाल दिए, तेज पत्ता हमने 3 डाल दिए। तेल गरम है, धुआं उठ रहा है, देख रहे हैं आप। तो आइए अब ये जो मिक्सचर है ये इसमें डाल। जो क्वालिटी होती है कौरबे की, वो एक क्वालिटी ये है कि दाने दाने हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल दानेदार हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है तेल और आपकी ग्रेवी। और अब ये जो तेल है इसको पकाएगा। खुशबू देखें आप, खुशबू जो मैंने आपसे कहा था कि ओनियन की खुशबू आनी चाहिए, तो ओनियन की खुशबू आ रही है। और ओनियन की खुशबू ऐसी आ रही है कि इनहेंस कर रही है इसको। आखिर में हमें सॉल्ट हमने डाला हुआ है। इसके बाद जब हम इसके एंड पे जाएंगे तो हम इसको कवर करेंगे थोड़ा सा केवड़ा डाल के। तो अभी तो हम पकने देते हैं जब तक। अब इसको कर देते हैं हम कवर, और कवर के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। क्योंकि चिकन जो है, चिकन के पीस होते हैं बड़े पीस होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है पकने में तो टाइम लगता है। इसको कवर करते हैं 10 मिनट से, उसके बाद फिर हम इसको सौते करेंगे। और ये लीजिए हमने कवर कर दिया, अब इसको पकने देते हैं। अच्छा ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। ढकनी मिर्च मेरा डालने का मकसद ये था कि मैं इसको टेस्ट करूं। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, जो इसको अब इसका ये टेस्ट इनहेंस करेगा। और देखिए आप इसमें फ़र्क देखिएगा कि कौरबा कैसा बनता है। अच्छा हमने जो है 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर मिर्ची डाली है, पाउडर डाला है। अब आप ये देखिए कि इसका जायका और इसका टेस्ट जो है, इसका टेस्ट है वो अलग ही बिल्कुल नज़र आएगा, आपको मज़ा आएगा। और देखें अब फिर इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसको निकालेंगे और देखिए क्या है। ख्याल ये कीजिएगा चिकन पानी नहीं छोड़ दे। चलिए अच्छा ये देखें कौरबा रेडी है। आपने देखें बिल्कुल दानेदार कौरबा है। ये देखिए का दानेदार, अच्छा खूबसूरत प्यारा सा। ओहो ये देखिए। अब हमारा जो लास्ट स्टेज है वो है केवड़े का। केवड़ा डाल के हम इसको 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढकेंगे और उसके बाद निकाल देंगे। कौरबा हमारा रेडी है बिल्कुल। ये लीजिए हम ये केवड़ा डालते हैं। केवड़ा ज्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा, बस 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 खुशबू आनी चाहिए। फौरन बंद करेंगे, बंद करके इसको ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन लगाकर इसको ऑफ कर देंगे। और इसको अभी देखिए बादाम हम डालेंगे बाद में। बादाम रेडी है बिल्कुल, देखें वाह क्या खुशबू है। अब डालेंगे बादाम, क्योंकि बादामी कौरमा बना रहे हैं तो बादाम तो डालना हमारा है। ये देखिए बादाम डाल दिए, थोड़े से हमने बादाम रोक लिए गार्निश के लिए। ये कौरमा आपका रेडी है। डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर हम जाते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो देखते रहिए कुकिंग स्टूडियो 51। अच्छा देखिए हमने डिश आउट कर दिया कौरमे को। चिकन दिल्ली का चिकन बादामी कौरमा। ये रेसिपी आप नोट कीजिए और इसी रेसिपी के बाद बनाइए तो आपको मज़ा आएगा। खुशबू आपके घर में महकेगी, सिर्फ आपके घर में नहीं बल्कि पूरे एरिया पड़ोस में भी महकेगी। तो इसी तरीके से बनाइए और देखते रहिए कुकिंग स्टूडियो 51। मुमताज़ अली को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा प्रोग्राम, मेरी बादामी कौरमा रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और शेयर करते रहिए ताकि दूसरों तक भी फ़ायदा हो इस रेसिपी का। तो इजाज़त दें मुमताज़ अली को, आपका शेफ़ मुमताज़ अली। अल्लाह हाफिज़।